मस्जिद में बैठते, कोई नोट है पुराना सा, सबसे पुराना नोट निकाल के देते। ये है अल्लाह से प्यार हमारा? खुद सोचो यार, सोच रहे होगे ना, हमने जलसा कराया मौलवी जन्नत नहीं बांट रहा, बांटेगा भी नहीं। मौलवी के बाप की जन्नत नहीं, रसूल पाक की जन्नत है। जो बांट के जाए ना उसका एड्रेस मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए जन्नत। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके सोच, तूने खुदा से कितनी वफा की, तुझे खुदा ने क्या ना दिया। ओ यार, लोग कहते हैं कि कब्र में जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा मर जाता है। उस रब के लिए तूने क्या किया जिसने 9 महीने तुझे डबल कोट के अंदर, बल्कि 7 खालों के अंदर तुझे महफूज रखा। तेरी सांसें भी चलती रही, तेरी धड़कनें भी चलती रही। है कोई इतना प्यार करने वाला तुझे? आज शराब पी रहा है जवान, शराब। शादियों के नाम पे देखो पार्टियां चल रही हैं, कह रहा बियर है बियर। कुछ नहीं, मौलवी साहब चूसे हमें बेवकूफ बना रहा है। मौलवी बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो हुजूर के इल्म का वारिस होता है। बेवकूफ ना समझना टोपी वालों को। हमने ये टोपियां जोड़ी है ना, किसी ने तमंचा नहीं रखा कान पे कि टोपी ओढ़ वरना गोली मारेंगे, कुर्ता पहन वरना तबाह कर देंगे, पजामा पहन वरना गला काट देंगे। हम भी चाहते तो तुमसे बेहतर कोट पहन सकते थे, तुमसे बेहतर कैप लगा सकते थे, तुमसे आला मैयार के चश्मे लगा सकते थे, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने को नहीं देखा, हमने देखा है तो मदीने वाले के चेहरे को देखा है। हमने ये नहीं देखा जमाना क्या कहेगा। हमने टोपी इसलिए लगाई है हुजूर क्या कहेंगे, हमने कुर्ते इसलिए पहना कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने दाढ़ी इसलिए रखाई है कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने ये लिबास इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। और खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम के। बात है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, उसने कब हमें जिंदा रखा? जब हम कई खालों के अंदर थे, कई खालों के अंदर। आप डॉक्टरों से पूछिए, जो लोग नबी के मेराज पे एतराज करके ये कहते हैं ना जी अगर ऊपर चले जाओ तो ऑक्सीजन खत्म, फिर वो जिंदा कैसे? मुझे बता, अगर आम बच्चा माँ के शिकम में जिंदा रह सकता है तो फिर मेरा नबी आसमानों के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। वो और लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी के लिए दिल की मोहताजी होती है। खुदा की कसम मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी रूहे कायनात है। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था, उस खुदा को हमने क्या किया? समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है ना? मैं बहुत ज्यादा हार्ड जुमले नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाहता हूँ ताकि आज के बाद बंदा ये कहे मुझे खुदा से भी प्यार है, मुझे मुस्तफा से भी प्यार है। बस ये समझाना चाहता हूँ। उसने माँ के शिकम के अंदर हमें जिंदा रखा, और देखो कितना अच्छा निजाम उसने बनाया। आज बंदा शराब पी रहा, मैं कहूं खुदा के बंदे अपने रब की तखलीक पे गौर कर। जब हम माँ के शिकम में थे तो माँ के जिस्म का गंदा खून हमारे जिस्म की तरफ फेरा गया ताकि उससे हमारे जिस्म की नशो नुमा हो, जिस्म के आज़ा बने, मगर मुंह के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, नाफ के जरिए, नाफ के जरिए। ये वो जगह है जहां शैतान ने थूका था, तो उस जगह के जरिए गंदे खून को हमारे शिकम के अंदर भेजा गया। अल्लाह अकबर, ए रब बता तो सही, तू चाहता तो मुंह के जरिए भी उसी गंदे खून को हमारी ग़िज़ा बना देता, तू चाहता तो नाक के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो आंखों के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो डायरेक्ट दिल के जरिए पहुंचा देता, लेकिन बता तो सही तूने नाफ के जरिए क्यों पहुंचाया? दिल को तूने दिल के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? मुंह के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? तो मशीयत का नकीब आवाज
आवाज देता है, नादान ये तू नहीं जानता है, मैंने मुझे बनाया था सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए बनाया था, कलमा पढ़ने के लिए बनाया था, कुरान की तिलावत के लिए बनाया था। जिस मुंह को मैंने अपने महबूब के लिए और अपने जिक्र के लिए बनाया, मैंने उसे खून से गंदा ना होने दिया। वो बता तो सकी, वो खुदा तो खून से बचा के तेरे मुंह को साफ रखता रखा, तूने शराब पी के नापाक कर दिया, गंदगी डाल के मुंह को नापाक कर दिया। अगर तुझे खुदा से प्यार था तो तू तो ये कह देता, या रब जिससे तू राजी है मैं उससे राजी होके दिखा। क्यों नहीं दिखाया तुमने? आज गाड़ी वालों की बारातें देखो, कुर्ते वालों की बारातें देखो, और जाओ शाम में नशों में टुन्न देखो। वो पड़ गई गैरत मुस्लिमा को, शर्म आती है। जितना बड़ा पैसे वाला है उतना बड़ा बदबख्त होता जा रहा है बंदा। पैसे वाले तो ये सोचते कमर में हिसाब ही नहीं होना है, खूब शराब करो, खूब नाचो, डांस करो। ओ भाई, ये बात अपनी जगह, मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन कुर्बे क़यामत जो है ना गरीबों में रह जाएगा, गरीबों में रह जाएगा। हम अमीर लोग हैं, किसी के पास 4 पैसे तो अमीर है वो नहीं जी, अमीर वो है जो रोज के 50 लाख कमाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो चैन से खा रहे हैं। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन क़यामत के करीब गरीबों में रह जाएगा। तुमसे इतनी गुजारिश है भाई, रब से प्यार करो और उसका शुक्र अदा किया करो। शुक्र कब अदा करोगे? जब अपने से नीचा बंदा देखोगे तब शुक्र अदा करोगे, और जब अपने से ऊपर का देखोगे ना तो फिर तो कहोगे अच्छा मुझे कुछ ही नहीं दिया। मैं साइकिल से चल रहा हूं और मौलाना देखो 4 व्हीलर से जा रहा, 4 व्हीलर वाला देखे ओहो भाई ओडी से जा रहे हैं। तो जब बंदा ऊपर वाले को देखता है ना तो फिर शुक्र अदा नहीं करता, कभी नीचे वाले को देख। शेख सादी शिराजी फरमाते, एक दिन मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, मेरे दिल में ख्याल आया, यार अब तूने मुझे चप्पल तक नहीं दी। कहते मैं थोड़ा सा आगे चला ना, मैंने देखा एक बंदे के पैर ही नहीं थे। कहने लगे, मैंने कहा यार अब तेरा शुक्र है, मुझे तो चप्पल ही नहीं दिए, उसे तो पैर ही नहीं दिए। कभी नीचे के बंदों को देखा करो ना। हाँ, गाड़ी वाला बाइक वाले को देखे, बाइक वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, पैदल वाला नंगे पैर वाले को देखे, नंगे पैर वाला अपाहिज को देखे, फिर कहेगा यार अब तेरा शुक्र है। हमें तो शुक्रिया अदा करना नहीं आया, नहीं आया हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना। और शिकवे कितने करते हैं हम अपने रब से, 1000 शिकवे करते हैं। क्या दिया तूने हमें? ये तूने सर में दर्द कर दिया, मेरे जिंदगी में दिया क्या, दुख दिए तूने, ये शिकवे। कहता मुझे रब ने कुछ दिया ही नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, वो बताएं कि अपनी एक आंख 1 लाख में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकता ना बंदा। अपना एक हाथ बेच देगा 1 लाख में काट के, कोई 2 लाख में, दोनों हाथ 20 लाख में कोई बेच देगा, 50 लाख में। पता चला जो रब ने हाथ दिए ना, इनकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसी ऐसी कितनी बेकीमत चीज अल्लाह ने तेरे अंदर लगाई है। गाड़ी भी चलाते हो ना, गाड़ी, उनके भी टायर घिसते हैं, टायर घिस जाते हैं, इंजन भी 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बता, खुदा ने जितनी चीजें लगाई है वो कभी फेल हुई है? कभी रिपेयर की जरूरत पड़ती है इंसान में? कभी डीजल पड़ा, कभी पेट्रोल पड़ा, कभी आंखों की सर्विस हुई? कभी नहीं। फरमाया गया बंदा पाबंदी से कुरान पढ़ता रहेगा ना, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। तो उसने जितनी चीजें दी है, बड़ी बेहतर चीजें दी है, उसके बाद भी उसकी नाशुक्री। भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कहते हमें अल्लाह देता ही कुछ नहीं, कभी मांग तो सही यार, मांग तो सही। तुझसे किसने कह दिया वो नहीं देता है? अल्लाह अकबर आवाज आती, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब से मांगना छोड़ दिया। सच्ची है, ये मांगते नहीं। कैसे मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? जानते हो, घर में सगा बाप बैठा है, सगा बाप। बताओ, अक्सर लोग कहते हैं जी मुफ्ती साहब जरा माँ की शान बयान कर दे। माँ की मुफ्ती बयान कर देगा, अब्बा की कौन बयान करेगा? कुछ लोगों ने अम्मा की शान सुनते सुनते अब्बा को कबाड़ा समझ लिया। अब तो मसला सीधा है, अम्मा राजी हो बस, अब्बा कहीं भी डूबे। अम्मा को बनाने में लगा और अब्बा की फिक्र कोई नहीं। सिर्फ एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जहन में बात रखिएगा, मां के कदमों के नीचे
बोले सारे माँ के कदमों के नीचे। अभी नहीं बोल रहे, ये पीछे आगे वाले बोल रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जो बोले अल्लाह सबको आज की रात के सदक़े में बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। और ये जूते किसके साफ करती है? बोले जोर से। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप बिना बाप आपके आए हैं क्या? ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। फरमाया गया अगर शोहर के बदन पे कपड़े पे धब्बा लग जाए और औरत उसे साफ कर दे, अल्लाह एक धब्बा साफ करने के सदके में उसको 70 नेकी अता फरमाता है। अब मुझे ये बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, बता उसके अपने कदमों का मकाम क्या होगा? तो से किसने कह दिया सिर्फ माँ माँ होती है, बाप कुछ नहीं होता? बाप बाप होता है। तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखिए। सरकार की गोद में एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ नवासा बैठा है। जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर रब ने सलाम भेजा है, बताइए क्या पैगाम लाए हो? रब कह रहा महबूब ये बता दोनों में से कौन सा प्यारा है? हुजूर कभी बेटे को देखते कभी नवासे को देखते। सुन मैं तुझे बताने लगा हूं अपना क्या होता है, बेटा क्या होता है। हुजूर कभी बेटे को देखते हैं कभी नवासे को। कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता महबूब जो तुझे प्यारा है वो, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है। तो ऐसा करना एक तू ले ले एक मुझे दे दे। अब ये बता लेना कौन सा है देना कौन सा है? हुजूर ने ना बेटे का माथा छूमा, नवासे का माथा छूमा। उसके बाद ना कुछ सोचा, फरमाने लगे जिब्रील ऐसा कर मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। या रसूलुल्लाह अपना बेटा? फरमाने लगे हाँ, मेरा गया तो मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया ना तो फिर फातिमा रोएगी, और फातिमा रोएगी तो फिर ये मुझसे गवारा नहीं होगा। ऐसा कर मेरा ही ले जा। हुजूर ने अपना बेटा दे दिया। 3 दिन के बाद तबीयत खराब हुई, फिर गोद हुजूर की है, बेटा हुजूर का है। रिश्ता कितना अहम है, गौर से सुनना प्यारे, कितना अहम रिश्ता है औलाद से। अल्लाह अकबर। गोद हुजूर की है, हुजूर की गोद में बेटे की आखिरी सांस है। मेरा नबी है, बेटे का चेहरा देख के आंसू टप टप बेटे के ऊपर गिर रहे। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे? फरमाया हाँ। कहा आपने तो रोने से मना किया। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना नोचने से मना किया है, मैंने मिट्टी डालने से सर पे मना किया है। कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब अपने चले जाते ना फिर आंसू आ ही जाया करते। ये बेटा होता है और ये बाप होता है। तुमसे किसने कह दिया? कहता नहीं जी मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? कहा एक दिन मैं लेट हो गया ना, मेरा अब्बा लेटा था, मेरी माँ रो रही। बस हो गया अंदाजा कि मैं लेट हो गया तो मेरा बाप जो है ना वो लेटा था, मेरी माँ रो रही थी। बाप बाप होता है, उसके सीने में ना बाप का जिगर है, बाप का जिगर मजबूत होता है, बाप फौलाद होता है। तुझसे किसने कह दिया अगर तू नहीं आया तो माँ करवटें बदलती रही? देख तो सही क्या बाप भी सोया है कि नहीं? खुदा की कसम जब तुझे आधी रात हो गई है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। हम देखते हैं रातों को गुजरने वाले, रातों के मुसाफिर हैं हम। जब हम चला करते हैं कितने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखते हैं, कितने बूढ़े बाप को रोड पे खड़े देखते हैं। इसी सर्दी की रातों में लाठी का सहारा लेकर के बूढ़ा खड़ा मिल जाएगा, उससे पूछना चाचा क्यों खड़ा है? वो कहता बेटा काम पे गया था, मौलवी 10 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 9 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 11 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है। तुझसे किसने कह दिया बाप बेटे से प्यार नहीं करता है? बता तो सही, जो बाप बेटे के लिए कमाता हुआ खंबे से गिर के मरा उसको किसका प्यार लेके आया था? जो छत से गिर के मर गया उसको किसका प्यार लेके आया था? बता तो सही, जिस पे बिजली गिरी मजदूरी करते वक्त वो कैसे मर गया? किसका प्यार लेकर के आया था? वो बेगैरत हया किया कर। तू कहता बाप प्यार नहीं करता,
कभी नजर उठा के तो देख, माँ तो घर में लेटी रखी, धूप में तो बाप कमाने गया था, माँ घर के अंदर लेटी रखी, सर्दी में तो बाप गया था, माँ तो घर के अंदर थी, बारिश में तो बाप गया था। तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम, ये जो तकदीर बदल रखी है, माँ की दुआएं जहाँ शामिल है, इसमें बाप का प्यार भी शामिल है, बाप की मेहनतें शामिल है, बाप का पसीना शामिल है, बाप की कोशिशें काफिल है, बाप की जिद्दोजहद शामिल है। अगर हया वाले हो, सिर्फ माँ से प्यार न किया करो, बल्कि माँ के साथ साथ अपने बाप से भी प्यार किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ ना, जहाँ इस महफिल में 70 साल वाले सुन रहे हैं ना, वहां पे 6-7 साल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। ओ यार, ये सर्दी तो सबको खेल सकती थी, लेकिन वाह रे रामपुर वाले बाबा, तेरा प्यार है, जहां बूढ़ों को नहीं उठने देता वहां बच्चों को भी नहीं उठने देता है, बच्चों को भी नहीं उठने देता। ये अल्लाह वालों की नजरें होती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कभी ये फैसला न करना कि मेरा बाप प्यार नहीं करता है। बाप बाप होता है। हाँ जी, जो बाप कर सकता है औलाद के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, ये बाप का ही हिस्सा होता है, बाप का ही हिस्सा होता है। तारीख पढ़े अपनी भाई, बाप की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर्दी आ रही है, सर्दी, मेरा एक पैगाम समझ के इस पे अमल करना है हर बंदे को। यहां से जाने के बाद ना हर बंदे को ना अपना कंबल चेक करना है, अपना कंबल, अपनी रजाई, अपना लिहाफ चेक करना है। फिर उसके बाद अपने बाप का चेक करना है। फिर ये देखना अच्छा किसका है। अगर तेरे पास अच्छा बिस्तर है ना, तो वो अपने बाप को दे दे। तू फटे बिस्तर में लेट जा यार, सिर्फ दिल से ये कह दे ना, अब्बा पूरी जिंदगी तुमने फटा लिबास मेरे लिए पहना था, अब भी फटा कंबल ओढ़ोगे? अब्बा मैं पहनूंगा फटा कंबल, आज नए कंबल में आप लेटेंगे। दावे के साथ कहता हूं, उसमें सुराख जरूर होंगे, लेकिन हवा रोकने के लिए खुदा की रहमतें उतर आए, खुदा की रहमतें उतर आए। और सुनिए, अगर अंदाजा लगाना हो ना, बाप बाप होता है, कभी किसी बेटे की बुराई नहीं करता। मैं जानता हूं कई, नहीं भाई, कई ऐसे बाप मैंने देखे ना कि जिनको बेटे रोटी भी नहीं देते थे। हम अंदर तक जानते भाई कि ये अपने बाप को रोटी नहीं देते। हाँ नाजिम भाई, कोई बारे में अगर हम जानते, ये फर्ज करना, ये मत सोचना मैं इनकी बात बता रहा हूं। कभी कहने लगो जब स्टेज वाले अब्बा को रोटी नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मामलात ये हैं कि 8-8 दिन तक बाप को रोटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर उन बापों से पूछा गया ना, अब्बा चचा रोटी खाइए, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ बेटे टाइम से देते रोटी? बिल्कुल यार, बिना शिकन लाए कहते थे कि मेरा बेटा टाइम से रोटी देता है। जबकि 3-3 दिन बेटा बाप को रोटी नहीं देता। लेकिन बाप किसी से शिकायत क्यों नहीं करता? मालूम है, वो सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करता, कहीं मेरा बेटा समाज में रुसवा ना हो जाए। मेरे बेटे की समाज में इज्जत है। अगर मैंने कह दिया ना कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, कल से समाज मेरे बेटे को नजरों से गिरा देगा। ये सोच के बाप अपना बेटे का बयान नहीं करता। और सुनो, कितने ऐसे होंगे ना जो घर से निकल के गंगा जी अब्बा की मौज आ रही है, लेकिन अब्बा रात भर सर्दी में ठिठरता रहे। अंदाजा लगाना हो ना, समझ लेना, अगर जलने के आग जलने के बाद, राख ठंडी होने के बाद कोई बुढ़ा तुम्हें राख पे बैठा मिल जाए, समझ लेना औलाद की इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसकी औलाद का सुलूक इसके साथ अच्छा नहीं है, वरना ठंडी राख के सहारे नहीं बैठा होता। अगर सर्दी में कोई बूढ़ा तुम्हें ठंडी राख के आगे बैठा मिल जाए, समझ लेना घर में इसकी इज्जत नहीं है, घर में इसकी कदर नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को रुसवा ना किया करो, उन्हें जलील ना किया करो। कभी सोचा तो करो, जिस मकान को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया था, आज जब आराम के दिन आए थे तो उसी मकान के छत के लिए, छत के नीचे इस बाप के लिए 4 इंच जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसी बाप से बहुएं कह देती है, अब्बा जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। शर्म नहीं आती है? घर में बहुएं रहती है, तू भी बैठा रहता है, जा बाहर जाके बैठा कर, ओ हया किया करो। ये बूढ़ा बाप है, पूरी जिंदगी इसकी
कमर टूट गई औलाद के लिए कमाते कमाते, इसके बदन की हड्डियां दुखने लगी है, आज इसे आराम की जरूरत है, इसे घर से बाहर न निकाल। अगर तुम भलाई चाहते हो घर से बाहर न निकाला करो, घर में बैठाया करो और इनकी खुशियां हासिल करके इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा जाके कहता पीर जी ये लो 100 रुपए चरागी के। कितने? 100 रुपए चरागी के। फिर वह दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चरागी के दे आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हो गई थी, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला देना। कितने का था? 45 रुपए का। इसने ऐसे करके लिया और ऐसे पकड़ा, घूर के देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखूं या अपनी औलाद को देखूं? और शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़, काबे पे गिलाफ चढ़ा ले, खुदा मुंह पे मार देगा गिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। हम पीर को 100 रुपए का मुसाफा करें, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। हाँ, इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करे। करेंगे इंशाल्लाह। मैं हजरत नसीब वाले, अल्लाह जी ने माँ बाप दे, नसीब वाले। तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है, और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता है? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला डिमा सब लगा देते, मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। यार जो लफ्ज़ बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ नहीं। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीज़ें पहनी हुई थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना दो चीजें हो जाती हैं, गीबत भी हो जाती है, और फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात मौलवी ने कर दी। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को हजरत कई कमीज पहने देखा, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगी वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना घिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है, खुद नहीं कहती यार बेटे मुझे देख ले, खुद नहीं कहती, उसे पता है मेरा बेटा थका है, मेरा बेटा दुखों का मारा है, इसके सामने बच्चों का बोझ काफी है। वो कभी नहीं कहती है बेटे बच्चों के होते हुए मुझे भी देख। यार वो एक कपड़े को सिल सिल के पहन लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटे मेरे लिए भी कपड़े ला दे। बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की, जिस माँ ने पूरी जिंदगी सर्दियां कीले बिस्तर पे काटी है, आज बुढ़ापे में उसका हक नहीं वो सूखे बिस्तर पे लेटे? मुझे बताओ, आज उस माँ का हक नहीं कि उसके लिए शानदार साफ कंबल होने चाहिए? तुमने पेशाब करने की हद कर दी थी यार, आज पैंपर्स चलने लगे हैं, उस वक्त तो नहीं चलते थे डायपर वगैरह। तुम्हारी माँ हर रात तुम्हारे नीचे से 10-10 बिछोने निकालती थी, लेकिन जब सारी भीग जाती थी ना, तो फिर माँ तुम्हें अपने सीने पे लेटाती थी। ओ यार ये माँ थी, फिर तुम्हें सीने पे लेटाती और तुम्हारे भीगे बिस्तर पे लेट जाती थी। आज माँ जिंदा है ना, तो कसम से उसे सर्दी न लगने देना, न लगने देना उसे सर्दी। हाँ साहिब, कल कंबल तो होगा, माँ नहीं होगी ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा। कल लिहाफ होगा, बाप नहीं होगा ना तो फिर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आज हमें हैसियत दी और बाप दिया है ना, तो फिर खिदमत करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज ना माँ कहती है बेटे जरा 2 टाइम चाय मिल जाए ना तो थोड़ी सर्दी ठंड से कट जाएगी। बेटा क्या कहता है मालूम? कहता जवानी में बड़ी चाय पी है, जो बुढ़ापे में तुम्हें चाय का शौक हो रहा है।
बहू कहती है होटल लगा के रख दिया है। पूछना उस बहू से, बता सर्दी में तूने पाला था या मेरी मां ने पाला था? ठंड कैसी गुजरी थी तुझे पता है? आज ना मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं, इन्होंने कल मेरी हिफाजत की थी। मुझे सच बताना यार, जो मांस के ठोकर मारते थे, बाप से नफरत करते, सिर्फ इतना बता दो, अगर तुम्हें बचपन में मां ने कचड़े पे फेंक दिया होता तुम जिंदा होते? बोलो, जिंदा होते? तुम्हारी गंदगी से मां ने घिन की होती, आज तुम बाकी होते? जिस दिन पहली मर्तबा तुमने मां के बिस्तर को गंदा किया था, मां के कपड़े मैले किए थे, उस दिन मां ने फेंक दिया होता तो तुम्हें कुत्ता बिल्ली ले गया होता उठा के, कोई बचाने वाला ना होता। यार तू पेशाब करता रहा, मां सीने से लगाती रही, तू मां के ऊपर गंदगी करता रहा, मां ने तुझसे नफरत नहीं की, तूने खाते वक्त उसके बिस्तर को गंदा किया, मां ने तेरी गंदगी से नफरत नहीं की, आज उसके मैले कपड़ों से तुझे नफरत हो गई। आज वो बोलता तो उसके मुंह से थूक निकलता है तो कहता नहीं नहीं, इससे जरासीम फैल रहे हैं, इनकी गोद में मेरा बेटा ना दिया करो, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, हया किया कर। ओ यार कहते पूत से पोता प्यारा होता है, कभी अपने बच्चों को बाप की गोद से न छीनना, बच्चों को मां की गोद से न छीनना, इसलिए कि तुझे क्या पता है ये जीते हैं तेरे बच्चों को देख के जिया करते हैं, जब इसी बूढ़े बाप की गोद से पोते को छीना जाता है तुझे क्या पता इस बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। तू तो बेगैरती से कह दिया करता है नहीं नहीं, इनका झूठा मेरे बच्चों को ना खिलाना, इनके आगे का मेरे बच्चों को ना देना। और जालिम तूने रब की कुदरत को नहीं समझा है, और तुझे तो ये लगता है अगर बूढ़े का थूक बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन मशीयत का रकीब कहता है तू इससे नफरत कर रहा है। और तू देख तो सही, ये मेरी कुदरत का शाकार है, ये 70 साल का हो गया है, 80 का हो गया है, दुनिया नफरत कर रही है लेकिन मैं प्यार कर रहा हूँ। ये खता कर रहा है, अब खता नहीं नेकी लिखी जा रही है, अब गुनाह भी कर रहा है तो गुनाह की जगह नेकी लिख रहा हूँ। उस वक्त इनसे बच्चों को न छीनना, अगर उस वक्त इनका झूठा तेरे बच्चों को मिल जाएगा, खुदा की कसम बीमारी नहीं रखेगी बल्कि इनके सदके में खुदा बच्चों की उम्रें बढ़ा डाल। लेकिन वो नया दौर आ गया ना, नया दौर। मम्मा कहती है चिच्ची दादा की गोद में न जाना, बोलते तो थूक आता है, बोलते तो उनसे मुंह से उनके गंदगी निकलती है। और शर्म कर, ये वही मुंह है जिसकी बचपन में तू जबान चूसता रहा, आज इससे नफरत हो गई तुझे। कल जिसकी उंगली मुंह में डालता था आज उसकी आंखें भी अच्छी नहीं लगती तुझे। और शर्म किया कर यार, हया कर, कभी बूढ़ों से नफरत न करना, बुढ़ापे से उनकी घिन न करना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की इज्जत करना, मां को राजी करना। अगर ये दुआ कर देंगे कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। करेंगे इन्हें राजी इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे राजी? यार माँ तो माँ होती है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक माँ गई, बस आखिरी बात बयान कर रहा हूं, यार है कर दो बयान, थके तो नहीं अभी? कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा हजरत जी, जब से बैठे माशाल्लाह हिले ही नहीं। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बस एक बात बयान करता हूं, सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक माँ गई, बेटा 4 साल का था। तो 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? सुने भाई कमेटी वालों भैया, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? ये छोटे से बच्चे होते हैं 4 साल के। तो एक मजार शरीफ था ना गरीब नवाज के सामने, बच्चे ने ना पेशाब कर दिया तो मजार वालों ने जलाल में ना बच्चे को पटक दिया, बच्चा उठा गिरा, बच्चा खत्म हो गया। मां तो मां थी ना, सबकी चीखें निकल गई, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। मां ने ना बच्चे को नहीं देखा, सीधी गरीब नवाज के कदमों में जाके बैठ गई मजार शरीफ पे। कहने लगी अजमेर वाले, दिया था तो लिया क्यों है? या तो देता नहीं या लेता नहीं, जैसा लाई थी वैसा लेके जाऊंगी। मैं बेटे की यहां पे खुशी करने आई थी, इसका जनाजा लेने नहीं आई थी। उसने नाम मां थी, जिद कर गई गरीब नवाज से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जानते हो? बच्चा जिंदा होके बैठ गया, बच्चा जिंदा होके बैठ गया। जब बच्चा जिंदा होके बैठा ना, फिर कब्र खुली, एक बुजुर्ग निकल के चल दिए जिनका मजार था। अल्लाह अकबर। जब निकल के चले ना तो किसी ने उनसे पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे बस अब यहां हमारी कलेगी नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं किसी ने ख्वाब में अजमेर वाले बाबा को देखा, कहा बाबा बताओ ना वो क्यों उठ के गए?
फरमाने लगे मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, बता तूने बच्चे को पटका क्यों? उसने कहा उसने मेरे ऊपर पेशाब किया था। गरीब नवाज फरमाने लगे देख ये मेरे हैं, अदब वाले भी आएंगे, समझदार भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। अगर किसी ना समझ ने पेशाब कर दिया तो तुम जलाल में उसे पटक दोगे? कहने लगे हाँ। फरमाने लगे फिर उठो यहां से, यहां वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, यहां वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, जलाल वाले उठे। कहने लगे गरीब नवाज ने वहां से निकाल दिया। यार ये माँ होती है, कभी वलियों से भी जिद कर जाए ना तो ले आती है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक तरफ अकेली माँ दुआ कर रही है। अल्लाह ताला 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। इसलिए आज के बाद कोशिश ये करना अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देती है। बोलो इंशाअल्लाह। वरना हमारी कौम तो ये कहती है ना भाई, कहती करामतें सुनाओ करामतें। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ खा लिया, वाह 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 वही खा लिया। मगर ये भी तो देख उनको माँ से प्यार कितना था, ये भी तो देख माँ के फरमाबरदार कितने थे। तू रोज अम्मा कहती है बेटे कहाँ जा रहा है? बस अभी आया। और बाहर जाके यार के कंधे पे हाथ मार के कहता है अरे बस क्या, अरे वो उसको बेवकूफ बनाने में कितने देर लगे। मेरी माँ तो बड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं, वो सब जानती है, लेकिन माँ है ना इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर यही हरकत बाप के साथ करते ना, छठी का दूध याद दिला देगा। सारी अम्मा को बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ नहीं, वो माँ है। जब तू कहता बस अभी आया, मुस्कुरा के कहती मुझे पता है कब आएगा, चल जा। वो जानबूझ के पर्दे डाल देती है, ये माँ होती है। मगर सुनो, जानबूझ के बेटे की गलती पे पर्दे डाल दे, माँ है। वो फरमाया गया फिर खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। तो फिर अगर एक माँ अपने बेटे के खताओं पर पर्दे डाल सकती है, तो जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो अपने बंदे की कितने गुनाहों पे पर्दे डालता होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से प्यार करें, रब से मोहब्बत करें। लोग कहते हैं फला पार्टी में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा, फला में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूं सुन, अगर काम ही चलेगा ना तो कभी अजमेर वाले की पार्टी में आ जा, कभी बगदाद वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना तो फिर बरेली वाली की पार्टी में आ जा, आना है ना फिर रामपुर वाले बाबा की पार्टी में आ जा। फिर देख अल्लाह कितना करम करता है, निगाहें इनकी होंगी, करम मदीना शरीफ से होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब को राजी है, करेंगे, रब से प्यार करेंगे, फटे नोट देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत समझदारी से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। सारे ही लोगों ने कह दिया इंशाअल्लाह नहीं देंगे। अल्लाह के घर में जब भी नोट दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नोट भी 10 का 10 में चलेगा, पुराने भी 10 का 10 में चलेगा। फिर तू बचा क्यों रहा है? उससे तेरा प्यार दिख रहा है ना। भैया मैं ये नोट नहीं दूंगा भाई, ये ज्यादा कड़क है, ये वाला ले जाओ, ये बीमार नोट है। चलने बराबर ही है ना, जब 1 से नोट हो तो, जब 1 से नोट हो तो चलने बराबर है, लेकिन इससे प्यार दिखता है, प्यार दिखता है। अल्लाह अकबर। ये हालात हमारे, इसलिए ना अल्लाह से जब प्यार करना है ना फिर ऐसे करो, जब कोई आवाज दे ना रब के नाम पे, फिर ये न देख मांगा क्या है, कितना मांगा है, जो हो सके लुटा के चल, फिर देख अल्लाह कितना देता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को, मसला हो गया भाई। नकली नोट चला गया, आपके पास भी आया माशाअल्लाह। तो भाई हाँ भैया, तो नकली नोट भी मार देते हैं डंडा। तो भाई ये धोखा, जलसों में धोखा होगा तो फिर बाहर क्या करता है? यहां कुछ मत दो, मत पर अच्छा, दिल अच्छा लेके आ जा, दिल अच्छा लेके आ जा। तेरे पास कुछ नहीं है, गर्दन झुका के बैठ जा, कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। जलसा खत्म हो, कोई कहे मैंने 1000 दिए, कोई कहे मैंने 500 दिए, गर्दन झुका के कह देना या रसूल अल्लाह कुछ ना था तो दुरूद का तोहफा दे रहा हो, सलाम का तोहफा दे रहा हो। और यार जहां हुजूर की नजर 1000 वालों पे होगी वहां तू भी खाली नहीं जाएगा। इधर से 1000 रुपए जाएंगे, इधर से 1000 दुरूद जाएगी। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह।
मैदान में जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी कामयाब महफिल आपने सजाई है। अक्सर मेरी नजरों के सामने जवान बैठे और हजरत मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता, कभी कभी कोई कहता कि रंडियों की महफिल होती तो कितनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ कथे देख नचा इस गांव में लाके, अगर शाह जमालुल्लाह की महफिल से ज्यादा जवान नजर आ जाए तो कह देना। तो उससे किसने कह दिया कि जवान रंडियों में जाते, जवान नचनियों में जाते? आके देख, खुदा की कसम जवान हुजूर की महफिल में आके बैठे हुए। अजीब ढोल बजा रखा कि साहब नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। जरा गिरो खड़े होके एक भी बंदा कोई गिन ले, इनमें काले बालों वाले कितने, सफेद बालों वाले कितने? 98% कालो बाले वाले लोग हैं इसमें। तो उससे किसने कह दिया कि दीन से जवान दूर है? जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के भी करीब हो रहा है, जवान मदीने वाले के भी करीब होता जा रहा है। और बल्कि एक तोहफा और लेके चले जाओ, किसी को 3 घंटे डांस दिखा लेना और किसी से 6 घंटे जलसा सुलवा लेना, फिर सुबह को दोनों का मुंह देख लेना। ये ऐसा लगेगा जैसे जूते खा के आ रखा है, और जलसे वाला ऐसे लगेगा जैसे हुजूर के मदीने में घूम के आ रहा है। तो ये जलसे की बरकतें होती हैं, जिक्र की बरकत होती है। वरना तुम बताओ, अच्छा एक बात बताओ, बस में तकरीर तो खत्म हो गई, मैं एक बात बस समझा के बात खत्म कर लूं। ये एक चीज होती है ना, मेरी बात सुने, मुझे रोज बोलना रहता है मेरे भाई। मैं कभी कभी अकीदत है ना खा जाती है, मजबूरी में ये जुमले बोलने पड़ते हैं मुझे मजबूरी में। मैं मेरी बात सुन लीजिए बस, मेरी बात सुनिए भाई। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी आप? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर ये बात मुमकिन होती ना मैं सुबह तक सुनाता तो सुबह तक सुना देता, लेकिन मेरा मसला क्या, मुझे रोज बोलना है। और आप डॉक्टरों से पूछ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में खर्च होती है। अगर तजर्बा ना हो ना तो तुमने देखा औरतों को लड़ते हुए 5 मिनट लड़के ना 3 बार पानी पीती और 8 दिन तक गला नहीं खुलता है। ठीक है, ये मौलवी पे मुस्तफा का करम होता है कि 1.5 घंटे बोलता है, ताकत से बोलता है। तो जैसी आवाज आज निकल रही वैसी आवाज कल भी निकलती नजर आती है। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये जरूरी नहीं है नौजवानों के जलसा पूरी रात चले तब कामयाब है महफिल तब कामयाब होगी जब कल के बाद कोई बाप ये कह देना उस रात से मेरे बेटे ने मुझे झाड़ा नहीं लगने लिया, तो समझ लेना रामपुर वाला भी राजी हो गया कि अजमेर वाला भी राजी हो गया। लेकिन शर्त है, जो मैंने कहा गया ना, इस पर कोशिश करना अमल करने की। और याद रखिएगा, माँ बाप वो किताब है जो उनको आप लिखेंगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। जैसा करोगे वैसा, जोर से जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी। बेटा अब्बा को मार के चौखट तक छोड़ के आया और खुद सोचे मेरा बेटा मेरे पैर दबाए तो फिर खैरियत नहीं है। वहीं तक ही छोड़ के आएगा, 4 इंच आगे तो लेके जाएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा, तुमने कितने भी सदके किए, कितनी भी ज़कातें दी, अल्लाह नाराज है ना फिर सब कुछ नाराज है, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप नाराज है ना फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कमेटी वालों, खुसूसी तौर पे कमेटी वालों से गुजारिश है, हम में से अगर किसी को माँ बाप दिए अल्लाह ने, खिदमत करनी है उनकी, राजी करना है उनको, उनकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना। रात को भी अगर जाया करो ना, माँ बाप से बता के जाया करो। उनकी एक बात से नफरत ना किया करो कि मेरी माँ मुझे टोक देती है, कहा था अब तक। तो हम कहते हैं तू कौन होती है पूछने वाली, मैं कोई लल्ला हूं? मैं मुंबई में काम करता हूं, तुझे क्या बात हो? तू गांव में रहती है, मैंने पूरा अंधेरी छान रखा है, हाजी अली पे समंदर के बीच में खड़ा रहता हूं मैं। ये अपनी अम्मा को बता रहा है। मशीयत कहती है नादान तू किसे बता रहा है? ये वो है जिसकी जबान से तकदीर बदल जाती है, ये वो है जिसकी मर्जी से हम फैसले बदल देते हैं। इससे कह रहा है तू कौन है ना। इनके लहजे को कड़वा ना समझा करो, इनकी कड़वाहट में भी मिठास है। बाप अगर बेटे पे सख्ती ना करे ना तो फिर बेटे होनहार नहीं होंगे, सब घस खुद्दे होंगे। हम हमारे बाप हमें पढ़ने भेजते थे ना तो हम कहते थे बड़ा दुश्मन है भाई मेरा बाप है, देखो हमें घर में नहीं रहने देते। लेकिन आज दुआएं निकलती हैं, उठते बैठते। ये बाप का एहसान है कि आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे। कल अगर बाप ने सख्ती ना की होती तो हम ऐसे ही होते नहीं। याद रखिएगा,
जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है ना, तब तक अंगूठी तक नहीं पहुंचता है। जितना रगड़ा जाता है उतनी चमक पैदा होती है। और याद रखिए, जो जितना तप जाता है ना, वो उतना की कुंदन हो जाता है। बाप सख्ती करे नाराज ना होना, माँ डांटे कभी गुस्सा ना होना, उसकी डांट पे भी मुस्कुरा दिया करो, उसके लहजे पे कभी अकड़ा ना करो, वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लिया करो। इसलिए कि माँ के लहजे में माँ नहीं बोलती, खुदा की रहमतें बोला करती है। माँ मुस्कुराती है तो जिब्रील मुस्कुरा देता है, माँ हंस देती है तो खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। माँ दुआएं देती है तो ऐसा लगता है जैसे तकदीर का कलम चल गया हो। माँ जब बोला करती है अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो। माँ के लहजे पे इतराया ना करो, उससे नाराज ना हुआ करो। माँ अगर डांटे तो मुस्कुरा दिया करो। तुम तो लेट करके कहते हो डॉक्टर कमर में दर्द है, डॉक्टर सर में दर्द है, मैंने 10 लाख का गद्दा खरीदा, चैन की नींद नहीं आई है, पूरे कमरे में मार्बल लगवाया, सुकून नहीं आया है, एसी लगी हुई है, चैन से सो नहीं पाता, गोलियां फिर भी खानी पड़ती है। आ तुझे बताऊं, अगर चैन से सोना है, नींद की गोली ना खा, माँ अगर जिंदा है, उसके कदमों में सर रख कर लेट जा। खुदा की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में मिलता है, वो 5 स्टार होटलों में भी सुकून नहीं मिला। इसलिए आराम चाहिए तो माँ बाप के कदमों में आओ। आएंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके अब्बा नहीं है, जिनके हैं वो बोले करेंगे इंशाल्लाह। माँ की खिदमत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, बाप की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, माँ के गर्म कपड़ों का ख्याल रखेंगे। बोलो इंशाल्लाह। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से मेरी बात सुनिए भाई, मैंने आपके कहने से मैंने इतने मिनट बढ़ा दिए। मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपके सफर को सलामत रखे। मैं जानता हूं मेरा सीना जकड़ा हुआ है, मैं कितनी मुझ पर मेहनत पड़ रही है इस वक्त। ये सारा असर जो है ना पूरा किडनी पे और फेफड़ों पे ही जा रहा है। बस भैया आधा घंटा क्या समझते हो भाई, थोड़ा सा जरा कंट्रोल। मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिएगा, बस मेरी बात सुन लीजिएगा, बात लंबी होती जा रही है। ए बाबू थक गए क्या? हाँ माशा